अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम बिबरकतिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर मोहब्बत से आवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन या खातमन नबिय्यीन। आज माह रमज़ान व माह सियाम व माह गुफ़रान माह नूर का पहला जुम्आ है। अल्लाह रब करीम का एहसान, उसका फ़ज़ल, उसका कर्म, उसकी आता कि हम गुनाहगारों को ज़िंदगी में फिर एक बार माह रमज़ान अता फरमा दिया। क्योंकि माह रमज़ान ये रहमतों की कान है, बरकतों की कान है। अल्लाह रब करीम की ख़ुसूसी रहमतों का, बरकतों का महीना है। तो ये अल्लाह रब करीम का एहसान ही है, उसका फ़ज़ल ही है कि हम जैसे नाकारों को, बेअमलों को फिर अपनी रहमतों से माला माल फरमा दिया और माह रमज़ान, माह सियाम देखना नसीब फरमाया। अच्छा, माह रमज़ान रोज़े रखना, सुबह से शाम तक अपनी भूख और प्यास को रोके रखना, मुजाहिदा करना, क्या इसका नाम रोज़ा है? रोज़ा रखने की डेफिनेशन मुख्तसर सी मैं आपके सामने अर्ज़ किए देता हूँ। तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाइए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। रोज़ा भूख और प्यास का काटना, क्या इसका नाम रोज़ा है? या रोज़ा सारा दिन बस सोए रहना, क्या इसका नाम रोज़ा है? रोज़ा इंसान को सब्र सिखाता है, इंसान को शिद्दत एहसास सिखाता है, भूख की शिद्दत, पानी की प्यास, इसका एहसास दिलाता है। और फिर इन चीज़ों का एहसास होते हुए, हर चीज़ मुयस्सर होते हुए, रोज़ा जो है वो इंसान को सब्र सिखाता है।
और जब ये तमाम चीज़ें करता है, सब्र करता है, पानी की शिद्दत को महसूस करता है, भूख की शिद्दत को महसूस करता है और सारा दिन वर्किंग करता है, नमाज पढ़ता है, दूसरी इबादत करता है, हर चीज़ करता है, तो फिर ये रोज़ा उस बंदे को उसके रब के करीब कर देता है। उस बंदे को अपने रब के करीब कर देता है, कुर्बत अता फरमा देता है। अल्लाह रब्बे करीम की खास रहमतें और नेमतें इस बंदे का मुकद्दर बन जाती हैं। तो समझिए, इस बात को समझिए आप कि रोज़ा जो है, क्या ये भूख और प्यास काटने का नाम है? नहीं। भूख और प्यास काट ली और सारा दिन वही मामूलात रहे, झूठ, चुगली, गीबत, हसद, कीना, गाली गलोच, वादा खिलाफी, सामने वाले का माल हड़प, उसको अबे तबे उसको झाड़ दिया, किसी को लताड़ दिया, उसकी काट की, उसको बुरा भला किया, किसी की पीठ पीछे बुराई कर दी, किसी को मुंह पे बेइज्जती कर दी, किसी को क्या कर दिया। तो क्या ये तमाम चीजें रोजा रख कर किसी अहले ईमान, अहले मुसलमान का करने को दिल करता है? अगर सिर्फ भूख और प्यास ही काटनी हो तो ऐसे दुनिया के अंदर कई ममालिक, कई लोग, कई खानदान, कई फैमिलीज, कई लोग ऐसे मौजूद हैं कि जो बेचारे एक टाइम का खाते हैं, दूसरे टाइम का उनको नसीब नहीं है। रोजे की असल क्या है? असल रोजे की असल क्या है? रोजा जो था, ये पहले जो उम्मतें थी, जो पहले कौमें थी, जो हमसे पहले उम्मतें चली आ रही थी, ये तो वो भी रखते थे, उन पर भी फर्ज था। मैंने जो भी आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुक़द्दसा पढ़ी है, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यही तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो, माह रमजान के रोजों को तुम पर फर्ज कर दिया गया है, जिस तरह तुमसे पहली कौमों पे, पहली उम्मतों पे फर्ज थे। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ये जिस तरह पहले लोगों पे फर्ज थे, तुम पर भी फर्ज कर दिए गए। और फर्ज करने का मकसद क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अब इस आयत मुक़द्दसा के अंदर तीन चीजें हमें मिल रही हैं। कितनी चीजें मिल रही हैं? कितनी चीजें जी? तीन चीजें हमें मिल रही हैं इस आयत से। नंबर एक, फरमाया ए ईमान वालो, माह रमजान के रोजे तुम पे फर्ज कर दिए। नंबर एक, समझ आ रही है आपको? पहली बात तो फरमाई कि माह रमजान के रोजे जो हैं ये तुम पे हमने फर्ज कर दिए हैं, ठीक हो गया। दूसरी बात फरमाया ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं है, कहीं तुम समझो कि ये मुशक्कत, ये परेशानी, ये भूख और प्यास काटना गर्मी और सर्दी के अंदर सुबह से शाम तक ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, नहीं, तुमसे पहले जो कौमें आई, पहले जो उम्मतें आई, वो भी ये अमल करती रही है। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, या तुम्हारे ऊपर ये रोजा फर्ज नहीं किया गया, तुमसे पहले जितनी कौमें आई है उन पर भी ये फर्ज था, और वो भी ये मुजाहिदा करती रही हैं, वो भी इस अमल पे अमल करती रही हैं। क्यों? अपने रब की कुर्बत पाने के लिए, अपने रब की बरकतें लेने के लिए, अपने रब के करीब होने के लिए, परहेजगार बनने के लिए। समझ आ रही है आपको? अच्छा, ये तो दो बातें हो गई। तीसरी बात फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ये रोजे तुम पर फर्ज किए क्यों गए हैं?
क्यों फर्ज किए? ताकि तुम जो है लअल्लकुम तत्तकून, तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की तीसरी पुश्त में से एक बादशाह था, तीसरी लड़ी में से, तो उसके दौर में कहत पड़ गया, कहत नाज़िल हो गया, लोगों को भूख और प्यास बड़ी शिद्दत हुई। तो उस बादशाह ने अपनी कौम को ऐलान किया कि ए मेरी कौम, तुम तमाम जो है एक वक्त का खाओ और दूसरे वक्त का उन लोगों को पहुंचाओ जो कहत में हैं, जो परेशानी में हैं, जो मुसीबत में हैं, जो आफत में हैं। तो पूरी कौम ने ऐसे किया, एक वक्त का खाया और एक वक्त का वहां पहुंचाया जो लोग कहत में थे, परेशानी में थे, भूख में थे, प्यास में थे, इसकी शिद्दत में थे। अल्लाह रब करीम को उनका ये अमल इतना पसंद आया, अल्लाह रब करीम ने उस वक़्त के नबी पे वही नाज़िल फरमाई, फरमाया हमने इनका ये अमल जो है इबादत में शामिल कर दिया है। इनका जो ये अमल है हमने क़यामत तक के लिए इबादत में शुमार कर दिया है। हमें ये पसंद आया अमल, हमने इस अमल को इबादत बना दिया है। अब बात समझ आई आपको? तो खाली भूख प्यास ये काट लेना कोई कमाल नहीं है, कोई कमाल नहीं है। अच्छा, ये तो मैंने आपको आयत मुक़द्दसा के अंदर 3 चीज़ें बताई हैं। नंबर 1, फरमाया रमज़ान के रोज़े तुम पे फ़र्ज कर दिए गए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। अच्छा, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये सिर्फ तुम पे फ़र्ज नहीं किए गए, ये इबादत सिर्फ तुम नहीं कर रहे बल्कि तुमसे पहले जितनी उम्मतें आई हैं सब करती आ रही हैं। नंबर 2, अच्छा ये इबादत करवाई क्यों जा रही है, तुमसे ये मुजाहिदा करवाया क्यों जा रहा है? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर परहेजगारी आ जाए, तुम अपने रब के करीब हो जाओ। एक तो ये बात आप समझ रहे हैं। अब दूसरी बात आप समझें कि इंसान के जो है वो 2 दुश्मन हैं। कितने? 2 दुश्मन हैं, एक बाहर वाला, एक अंदर वाला। एक बाहर वाला, एक अंदर वाला। अच्छा, बाहर वाला जो है वो तो रमज़ान शुरू होते ही कैद हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं देखो यार वो गालियां निकाल रहे हैं, देखो वहाँ कत्ल हो गया, देखो किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी को लूट दिया, किसी को गोली मार दी, शैतान तो कैद में है, तो फिर ये काम कौन करवा रहा है, फिर ये कैसे हो रहा है? हाँ, देखो उसने उसको सर फाड़ दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, शैतान तो कैद में है। तो मेरे भाई इंसान के 2 दुश्मन हैं, एक तो कैद हो गया, एक तो आपके अंदर ही है ना, एक है शैतान, एक है, बात समझ आ रही है आपको? मैं चारों के मुफ्ती साहब के आने से पहले पहले थोड़ा सा आपको ये बात बता दूं। एक है शैतान, क्या है? एक है शैतान, एक है नफ्स। शैतान कैद हो गया, अब नफ्स वो तो अंदर ही मौजूद है। अच्छा, अब इन दोनों में से बड़ा दुश्मन कौन है बताएं? शैतान और नफ्स, इन दोनों में से बड़ा दुश्मन कौन है हमारा? नफ्स है, क्योंकि शैतान को भी शैतान बनाने वाला नफ्स है। उसने कहा अना खैरुम मिन, कि मैं सबसे बेहतर हूं, मैं अफजल हूं, मैं हजरत आदम को सजदा क्यों करूंगा? तो उसके अंदर जो नफ्स था जिसने उसको शैतान बनाया, तो जाहिर है वो शैतान से भी ज्यादा खतरनाक चीज है कि शैतान को बनाने वाला भी नफ्स है, क्योंकि उसने कहा मैं सबसे अफजल हूं, अना खैरुम मिन, मैं सबसे अफजल हूं, मैं सजदा क्यों करूं? तो अल्लाह ने फरमाया क़ाला फ़ख़्रुज मिन्हा, निकल जा मेरी बारगाह से, क़यामत तक धुतकार दिया। तो शैतान को भी शैतान बनाने वाला ये नफ्स है,
तो इसलिए ये शैतान से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। सही हो गया ना? तो शैतान तो कैद हो गया, लेकिन नफ्स तो हमारे अंदर ही है। अंदर है तो रोजा रख कर झूठ भी बोल रहे हैं, रोजा रख के ग़ीबत भी कर रहे हैं, रोजा रख के एक दूसरे की पीठ पीछे बुराइयां भी कर रहे हैं, रोजा रख के एक दूसरे के माल की तरफ भी नजर रख रहे हैं, रोजा रख के एक दूसरे की जासूसी भी कर रहे हैं, रोजा रख के मोबाइल में फिल्में, गाने, ड्रामे, बाजे टाइम पास कर रहे हैं, अफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं। तो किसी तरह तो करना है ना। कोई T20 देख रहा है, कोई T40 देख रहा है, कोई क्या देख रहा है, कोई 60 देख रहा है, कोई 90 देख रहा है, तो टाइम पास हो रहा है ना। तो मकसद समझिए आप, शैतान तो कैद है लेकिन नफ्स तो अंदर है। तो जब नफ्स अंदर है तो ये बुराइयां हो रही हैं। तो शैतान को भी शैतान बनाने वाला नफ्स है। तो शैतान से बड़ा दुश्मन हमारा नफ्स हुआ। फरमाया मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। फरमाया जो बंदा अल्लाह के खौफ से डर गया, अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक लिया, अपने नफ्स को, कुरान कह रहा है ना, मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक लिया, फरमाया उसका मकाम जन्नत है। बताइए, अब शैतान तो कैद हो गया, अब शैतान तो आपसे गुनाह नहीं करवा रहा, शैतान तो आपसे डाका नहीं डलवा रहा, शैतान तो आपसे चोरी नहीं करवा रहा। ये तो इंसान ने जो अपनी जिंदगी में अपने अंदर एक पौधा लगाया, वो पौधा पलता गया, पलता गया, पलता गया, पल पल कर वो दरख्त बन गया, इतना ताकतवर हो गया कि वो हम पे हैवी हो गया। बजाय कि हम उसको काबू करते, वो बोलता ये खाना है, बोलते नहीं तू ये खा। वो बोलता नमाज नहीं पढ़नी है, बोलते नहीं चल नमाज पढ़। वो बोलता मस्जिद नहीं जाना, बोलते चल भाई मस्जिद चल। लेकिन वो हम पे हैवी हो गया। हुक्म फरमाया कि मस्जिदों में जल्दी जाओ, देर से आओ। हुक्म ये है, शरीयत का हुक्म क्या है? मस्जिदों में जल्दी जाओ, देर से आओ। बाजारों में फरमाया अपने कामकाज में देर से जाओ और जल्दी वापस आ जाओ। लेकिन अब इसका उलट करते हैं, काम पे जल्दी जाते हैं और आराम सुकून से घर आते हैं, और मस्जिद में हम टाइम के टाइम आते हैं और टाइम के टाइम भाग निकलते हैं। तो हम अपने नफ्स के ताबे हो गए हैं, नफ्स को हमने अपने ताबे नहीं किया। एक बुजुर्ग थे, वो कभी भी अपनी जबान से मैं, लफ्ज़ मैं नहीं निकालते थे। एक बंदे ने बोला अच्छा ऐसी बात है, मैं जाता हूं, देखो मैं इनके मुंह से जबान से मैं निकलवाता हूं कि नहीं निकलवाता। वो गया, जाके मसला पूछा, हजरत जी वो कौन सा काम था जो शैतान ने किया, वो कौन सा जुमला था जो शैतान ने बोला, अल्लाह ताला ने उसको धुतकार दिया। तो अब तमाम लोग देख रहे थे कि अब तो ये बोलेंगे ना कि वो जुमला मैं था। क्या था जुमला? मैं। तो बुजुर्ग भी बहुत होशियार थे, समझदार थे, बोला भाई नमाज का वक्त हो गया है, तो नमाज पढ़ते हैं, वो उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के सलाम फेरा, तो फरमाया यार वो नमाज से पहले मुझसे किसी ने मसला पूछा था कि वो शैतान ने वो क्या काम किया था, शैतान ने क्या कहा था, तो वो किसने पूछा था मुझे बताएं, मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। बोला हजरत मैंने। बस शैतान ने यही बोला था, शैतान ने यही बोला था। तो इंसान जब मैं करता है तो वो तबाही की तरफ चला जाता है। वो किस तरफ चला जाता है? तबाही की तरफ चला जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को समझिए आप कि शैतान तो कैद हो गया, मगर नफ्स जो अंदर है अब उसका इलाज क्या है? तो जब हम पूछते हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीरो मुर्शिद मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह से, तो फरमाते हैं कि अब नफ्स का इलाज करना है। अब इलाज किसी चीज का करना है तो जाहिर है उसका कोई माहिर हो, कोई उसका तजर्बाकार हो, ऐसा हो जिसको उसके ऊपर अबूर हासिल हो। अब हर बंदे की अपनी फील्ड है, आपका जो काम है वो आप उसको बेहतर समझते हैं, इनका जो काम है वो इसको बेहतर समझते हैं, इनका जो काम है वो इसको बेहतर समझते हैं। तो ये रूहानी अमराज जो हैं, इनके मुआलिज, इनके डॉक्टर कौन है, इनके हकीम कौन है? ये अल्लाह के वली होते हैं। कौन होते हैं? बोलिए, अल्लाह के
वली होते हैं। इसलिए फरमाया आलिम दीन के सामने बैठो तो जबान संभाल कर बैठो, अल्लाह के वली के सामने बैठो तो अपने दिल को संभाल के बैठो। तो हजरत मौलाना रूम ने फरमाया आओ मैं तुम्हें एक ऐसे मुआलिज, ऐसे हकीम, ऐसे तबीब, ऐसे डॉक्टर से मिलवाता हूं जिसका 40 साल का तजुर्बा है नफ्स का इलाज करने के लिए। तो वो लेकर जाते हैं हमें कहां पर? फरीदुद्दीन गंजे अत्तार की बारगाह में। अब फरीदुद्दीन गंजे अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ए बंदे, अगर तू ये चाहे कि तू मुकम्मल तौर पर अपने नफ्स को खत्म कर दे, मार दे, ये नामुमकिन है। ये ऐसा सांप है कि इसको जितना मारो ये कुछ ना कुछ दिन बाद फिर सर उठा लेता है। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? हजरत बायजीद बस्तामी अपने नफ्स से कहते थे कि नफ्स मैं तो तुझे खुराक भी नहीं देता, मैं तो हर वक्त अल्लाह 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 करता रहता हूं, लेकिन फिर भी तू इतना मोटा ताजा है, इसकी वजह क्या है? तो उस नफ्स ने अंदर से जवाब दिया कि ए बायजीद बस्तामी, जब तू बाजार जाता है और लोग तेरी तरफ हाथ उठा के फख्र से कहते हैं देखो वो बायजीद बस्तामी जा रहा है, देखो वो बायजीद बस्तामी जा रहा है, बस इसी बात से मेरी खुराक पूरी हो जाती है। बात समझ में आई? कि हमारी कोई तारीफ भी कर दे और वो हमें अच्छी लग जाए तो यही नफ्स की खुराक है। फरमाया जब तुम्हें ये पसंद हो कि मैं किसी महफिल में आऊं, किसी मजलिस में आऊं, मेरे इस्तकबाल के लिए लोग खड़े हो जाएं, आओ भगत करें, वाह वाह करें, तो फरमाया समझ लो तुम अपना ठिकाना जो है ये जहन्नुम समझ लेना। तो ये बड़े नाजुक मसले हैं। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बंदे अगर तू ये समझे कि नफ्स को मैं मुकम्मल तौर पर खत्म कर दूं, ये नामुमकिन है। ये हाँ इस तरह है तो इस पर कंट्रोल कर सकता है, इस पे बात समझ आ रही है? इस पे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसके लिए 3 हथियार तेरे पास होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है हजरत जी? 3 हथियार तेरे पास होना जरूरी है। नंबर 1 खामोशी। नंबर 1 खामोशी। नंबर 1 नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन समाता नजा, फरमाया जो खामोश रहा उसने निजात पाई। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला फरमाते 3 हथियार तेरे पास होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 नंबर 1 खामोशी। नंबर 1 खामोशी। आप गौर कीजिए कि ज्यादा गुनाह जो है, ज्यादा गुनाह वो हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा करता है? ज़बान करती है। ऐसा है या नहीं है? इसीलिए तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये हदीस है जो मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये हदीस पाक है। फरमाया ये 2 जबड़ों के दरमियान जो है इसकी और 2 टांगों के दरमियान जो है इसकी जो मुझे जमानत दे दे, मैं मोहम्मद उसको जन्नत की जमानत देता हूं। यानी अपनी जबान और अपनी शर्मगाह की। फरमाया जो मुझे इसकी जमानत दे दे मैं मोहम्मद उसको जन्नत की जमानत देता हूं। बताइए हमने रोजा तो रख लिया, रोजा तो रख लिया, सुबह सहरी की, मुशक्कत काटी, मुजाहदा किया, रोज़ा रख लिया। अब सारा दिन आदत है, पूरा साल हमारी एक वर्किंग आदत है, पूरे दिन की एक रूटीन बनी होती है ना। अब एक बंदा है उसका काम है कि वो आवाज़ लगा के सामान बेचता है, आवाज़ लगा के सामान बेचता है, आओ जी 50 रुपये किलो, 50 रुपये किलो। तो आप नोट कर लीजिएगा वो रात को जब सो रहा होगा तो सोए सोए भी उसकी जबान पे यही अल्फाज चल रहे होंगे, 50 रुपये किलो, 50 रुपये। अब जो बंदा सारा दिन ग़ीबत, चुगलियां, फहाशी, एक दूसरे के मामलात,
इधर से उधर, उधर से इधर, मुसलमानों की दिल आजारी, मुसलमानों की बेजारी, किसी की दिल शिकनी, किसी की हौसला शिकनी, किसी की बेइज्जती, ये काम करता रहेगा। बताइए उसका रोजा रखना क्या उसको कोई फायदा दे रहा है? किसी मुसलमान का दिल तोड़ दिया, किसी मुसलमान की गीबत कर दी, किसी मुसलमान की हौसला शिकनी कर दी, किसी मुसलमान के पास गए तो अपनी टांग ऊपर रखने के लिए उसकी बेइज्जती कर दी। आदत है पूरा साल गालियों की, अब रोजा रखकर भी गालियां बक दी, तो फिर बाद में बोले मेरा तो रोजा, मैं तो रोजा रखता। तो हर बाअक़ल, बाशऊर, आकिलो बालिग मर्द और औरत इस चीज को समझ सकता है कि उसका रोजा फिर उसको क्या फायदा देगा। देगा वो ऐसा है कि जैसे हमने कमरे में लाइट तो लगा ली, हमने घर से बटन ऑन कर दिया, लेकिन पीछे से करंट नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रिक की तरफ से, तो क्या वो बल्ब जल जाएगा? अगर बात समझ में आई है तो जवाब दिया करें, क्या वो बल्ब जल जाएगा? हमने यहां से बटन ऑन कर दिया, लेकिन पीछे से करंट नहीं है कि इलेक्ट्रिक की तरफ से कनेक्शन नहीं है, तो क्या ये लाइट्स जल जाएंगी? तो वो ऐसा ही है कि हम अपने गुमान में, अपनी सोच में, अपने ख्यालात में बहुत नेक हैं, बहुत बाअमल हैं। शहरी में 4 पराठे, 3 अंडे, 2 गिलास लस्सी के पी के हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, मगर सारा दिन ये जो अमल हमने किए, उसकी टांग खींची, उसके साथ बकबक की, उसका सर फाड़ दिया, उसको गालियां दे दी, उसकी गिबत कर दी, उसकी चुगली कर दी, माँ बाप के आगे जबान खोल दी, बड़ों के सामने तू तलाक कर दिया। तो ये ऐसा ही है कि हमने लाइट तो लगाई है, लेकिन हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत ना की, तो वो बल्ब तो लगा रहा लेकिन वो रोशन ना हो सका। वो बल्ब तो लगा रहा लेकिन वो रोशनी हमें ना दे सका, रहा अंदर अंधेरा ही, उजाला न कर सके। लाइट तो लगा दी, रोजा तो रख लिया, तो कमाल तो नहीं है, वो जला ही नहीं, लेकिन हम अपने इस वहम में है, अपने इस गुमान में है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे हमने मुशक्कत करके रोजा, तो भाई कोई काम नहीं किया आपने, कोई कमाल नहीं किया। इंसान से ज्यादा वफादार तो कुत्ता है। कौन है? इंसान से ज्यादा वफादार कुत्ता है। कैसे? हम अपना मुहासबा करें, क्या हम लोगों से कोई नेकी छुपा पाते हैं? बताइए। अगर कोई नेकी ऐसी हो ही जाती है कि वो राज रह ही जाती है, लेकिन हम फिर भी उसकी खुशामद दूसरों के आगे करते हैं। अभी आप देख लीजिएगा, सहरी में हम उठते हैं नमाज के लिए, तो नमाज पढ़ने के बाद चर्चे यही हो रहे होते हैं, यार सहरी कितनी जल्दी हो जाती है, देखो इस तारे में निकले होते हैं। आप इस चीज का मुशाहदा कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। ये मेरा 1 दिन या 2 दिन का नहीं, 16-18 साल का मुशाहदा है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है कि बाहर निकलते ही मस्जिद से आकर बस में गुफ्तगू यही होगी, देखो अभी तक तो अंधेरा हो रहा है, देखो अभी थोड़ा सूरज निकलेगा, आधे घंटे बाद आ जाएगा। यानी कि दूसरों को पता चल जाए कि मैं नमाज पढ़ने वाला हूं, और अगर कोई सिर्फ रमजान में आया, कोई पूरा साल किस्मत से फजर की नमाज पढ़ने वाला है, वो उसको जता रहा होगा, यार तू तो अभी देख रहा है, ये तो ऐसा ही होता है, पिछले महीने भी ऐसा ही था। इसका मकसद क्या है हजरत जी? इसका रीजन क्या है कि उसको पता चले कि मैं तो सिर्फ रमजान में नमाज पढ़ने आया हूं, तो पूरे साल का नमाजी है भाई फजर का। अरे भाई जाग लिया, कोई कमाल नहीं किया, तूने अपनी नेकियां ज़ाया कर दी, तूने अपनी इबादत रद्द कर दी। रात को अगर जाग लिया तो कोई कमाल नहीं किया। रात को बाबा बुल्ले शाह फरमाते कुत्ते भी जाग लेते हैं, रात को तो कुत्ते भी जाग लेते हैं। राती जागन शेख से दावा, राती जागन कुत्ते, और जुत्ते पावे 100 वजन थेती उत्ते, डर नहीं छड़ दे मालिक दा ओ कुत्ते, उठ बुलिया यार मना ले नहीं ते बाजी ले गई कुत्ते। इंसान तो ऐसा है
कि अगर 11 महीने खुला रिस्क मिले, खुला ऐसा रिस्क मिले कि घर में भी जाया हो रहा है, बाहर भी जाया हो रहा है, चीज जरूरत 1 रुपए की है, 10 रुपए की चीज जा रही है, लेकिन 1 महीना अगर तंगी और मुफलसी और परेशानी का आ जाए तो ये 11 महीने भूल कर ये कह देता है या अल्लाह मेरे लिए ही था सारा कुछ। ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है। ये 11 महीने भूल जाता है कि मैंने कैसे गुजारे। 1 महीना वो घर वाले भी बेचारे, अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, तो 11 महीने भूल कर 1 महीना तंगी का, परेशानी का, मुफलसी का, बीमारी का आ जाए तो ये 11 महीने भूल जाता है, उस 1 महीने को वाह वाह करना शुरू कर देता है, वलवला मचा देता है। लोगों के आगे झोली हाथ फैलाने से भी दरेग नहीं करता ये बंदा। तो इसलिए कुरान ने कहा इन्नहु अला ज़ालिका ला शहीद, इंसान तू तो नाशुक्रा है, इंसान तू तो नाशुक्रा है, तेरे अंदर शुक्र का कलमा ही नहीं है, तेरे अंदर शुक्र का कलमा ही नहीं है। तो इसलिए बाबा फरीद अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि अपने नफ्स को अगर मारना है तो इन 3 चीज़ों को, इन 3 हथियारों पर अमल करो। नंबर 1, खामोशी इख्तियार करो। क्या करो? खामोशी इख्तियार करो। खामोशी, मत फजूल गुफ्तगू करे, मत ऐसी बात गुफ्तगू मुंह से ना निकाले जिसका दुनिया में और आखिरत में ना कोई फायदा है ना नुकसान है। अब देखिए हम रोजा रखे हुए हैं और फजूल गुफ्तगू किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो बताएं हमारे नामे माल में दर्ज नहीं हो रही? तो भाई रोजा रखने का फायदा, रोजा तो आपको इस तरफ लेके जा रहा है कि भाई तू तकवे वाला बन जाए, तू परहेजगारी वाला बन जाए, तू अपने रब के करीब हो जाए, रब की कुर्बत हासिल कर ले, फिर इस आयत का मिस्दाक हो जाए इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, के मुत्तकी और परहेजगार जो होते हैं ये अपने रब के बहुत करीब होते हैं। तो रोजा तो तुझे परहेजगारी की तरफ लाने के लिए था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए। ऐसा नहीं कि तू रोजा रख के फिलासफर बन जाए कि लोग तेरे से बेजार हो जाए कि यार ये कैसा बंदा, मेरा भी दिमाग चाट लिया और चुप ही नहीं हो रहा। तो इसलिए गुफ्तगू मुख्तसर करें, मत अपने आप को अजियत में डालें। और आपको मालूम होना चाहिए एक बात आप हमेशा याद रखें, ये भी आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, मुशाहदा कर लीजिएगा। जो शख्स खानदान के अंदर, फैमिली के अंदर, बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर, लोगों के अंदर, दोस्तों के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, अपने जिस मकाम पे वो कारोबार करता है वहां पर कम बोलता है, उसकी इज्जत ज्यादा होती है। ऐसा है या नहीं है? और उसकी लोग ज्यादा बात रखते हैं, बात को वजन देते हैं, और जो हर वक्त बक 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 उसकी 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 लोग उसकी बात पे यकीन भी नहीं करते हैं, उसकी कसम भी नहीं लेते हैं, उसकी गवाही भी नहीं लेते हैं। लोगों को पता यार ये तो बेकार आदमी है, चरिया आदमी है ये तो। लेकिन जो कम बोलता है उसकी वैल्यू होती है, उसकी इज्जत होती है, उसका मकाम होता है खानदान के अंदर भी, और जिस जगह पे वो वर्किंग कर रहा है, काम कर रहा है, तजारत कर रहा है, उस जगह पर भी। ऐसा है या नहीं है भाई? ऐसा ही है ना? तो हमें चाहिए हम कम बोलें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन सामाता नजा, जो खामोश रहा उसने नजात पाई। तो हमें चाहिए कि हम खामोशी इख्तियार करें, ठीक है? खामोश रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसमें आफियत है, गीबत से बच जाएंगे, झूठ से बच जाएंगे, चुगली से बच जाएंगे, मुसलमानों की बदगुमानी से बच जाएंगे। और इसके ऊपर तो सूरह हुजारात की आयत बहुत लंबी आयत है जो मैं बार बार आपको पढ़ के सुना चुका हूं पहले भी, कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअदज़न इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अय्याकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। इसका मैं तर्जुमा भी आपको बता देता हूं मुख्तसर सा। तर्जुमा यह है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअदज़न, ऐ ईमान वालो एक दूसरे के बारे में बुरे गुमान पैदा मत करो। एक दूसरे के बारे में आप बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा वाकई आपको समझ भी आ रही है।
या मैं फालतू में सिर्फ शोर ही मचा रहा हूँ? जाहिर है सबका ही हो जाए, तो बोल रहा हूँ तो जाहिर है मामला तो डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। नहीं समझ आ रही तो फिर बताएं तो सही, या कोई सुन्नतें सिखा दें या कोई दिवाई सिखा दें। ए ईमान वालों, एक दूसरे के बारे में बुरे गुमान पैदा मत करो। ए ईमान वालों, बुरे गुमान पैदा मत करो। बाज गुमान बादा ज़न्नी, बाज गुमान गुनाह हो जाते हैं। इस्म वला तजस्ससू, एक दूसरे की जासूसी ना करो। एक दूसरे की जासूसी से मिला, फॉर एग्जाम्पल ये दो लोग बैठे हैं आपस में बातें कर रहे हैं, और 4 दिन पहले मेरी इनसे मुंहमारी हुई, तो अब मैं ये सोचता रहूं कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि वो बात कर रहे हो कि यार आखिरी 10वें रोजे मुझे इत्तिकाफ बैठना है, या मैं आखिरी 10 रमजान में मदीना शरीफ जा रहा हूँ, या कोई और बात कर रहे हो, और मेरे दिलो दिमाग में फालतू में ये चल रहा हो अभी करना, तो ये बदगुमानी भी हो गई। एक दूसरे के बारे में बदगुमानी पैदा मत करो, और जासूसी भी हो गई। अब हजरत साहब अपने घर में कोई थैला लेके जा रहे हैं, लेकिन थैला इस तरह के उसमें सामान नजर नहीं आ रहा, उसमें सामान नजर नहीं आ रहा। अब वो इम्तियाज का है या चेजअप का है या किसी और फैक्ट्री का या किसी कंपनी का है, तो मेरे दिमाग में फालतू में चलता रहे, देख यार 25-30 हजार रुपए की शॉपिंग करके आ गया भाई, वो 1 लाख की कर आया है। आपको क्या मसला है भाई? आपको क्या प्रॉब्लम है? आपसे तो नहीं लिए, या आपका माल चोरी करके तो नहीं लेकर गया? तो ये है जासूसी। ये क्या है? जासूसी। कि फलां घर में मियां बीवी की लड़ाई हो गई, तो अपनी बीवी को बोल देना जरा पता तो कर क्या हुआ भाई। आपको क्या मतलब है भाई? आपको क्या मसला है? दीन इस्लाम ने इस चीज से मना किया है, रोका है। वहां पर 4 लोग जमा है, लड़ाई हो गई, किसी का कोई लेन देन का मसला था, तो आपने अपनी दुकान से बच्चे को भेजा, जा बेटा जरा देख कर क्या मसला हो रहा है। भाई आपको क्या मसला है? ये इन चीजों से हमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, तो उन्होंने इन चीजों से मना किया है। कुरान ने मना किया है कि मुसलमान को ये काम जेब नहीं देते। इस्म वला तजस्ससू, एक दूसरे की जासूसी मत करो। वो क्या कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से खा रहा है, कहाँ से पी रहा है, कहाँ से उठ रहा है, उसकी क्या गैदरिंग है, कौन से दोस्त है, कौन से रिश्तेदार है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका आगे बैक फ्लैश क्या है, आपको इन चीजों से क्या वास्ता है? आप अपने काम से काम रखिए। आप अगर किसी के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, किसी के लिए खुशी का बायस बन सकते हैं तो बने, नहीं बन सकते तो आप अपने काम से काम रखिए। समझ आ रही है? इस्म वला तजस्ससू, फरमाया वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, और एक दूसरे की गीबत ना करो। ये बहुत खतरनाक मसला है। अब इसका हुक्म भी आप सुनिएगा, इसका हुक्म भी सुने। हुक्म क्या है? वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, एक दूसरे की गीबत ना करो, एक दूसरे की। अब गीबत करने की सजा भी बता दी। आयु हिब्बू, तुम्हें पसंद ना होगा, अय्याकुला, तुम खाओ, लहमा अखीही, अपने भाई का, मैतन, मरे हुए का गोश्त। बताइए कोई बंदा भी ये पसंद करेगा अपने सगे भाई का मरे हुए का गोश्त खाए? किसी बंदे के सामने हराम मुर्गी ज़िबा कर दी जाए तो वो तो नहीं खा सकता, तो हराम बकरा ज़िबा कर दिया जाए तो वो नहीं खा सकता, तो अपने भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा कोई? बताएं, मुसलमान कोई भी पसंद करेगा ये चीज? नहीं करेगा ना भाई। फरमाया फकरिहतमू, ये कराहत वाला अमल है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद फरमाता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। रब ताला तो अपने प्यारे महबूब की उम्मत को बार 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 किसी ना किसी बहाने से बख्शने के तरीके बता रहा है, लेकिन ये उम्मत ही है कि ये राह रास्त पे आ ही नहीं रही है, समझ ही नहीं रही है। अभी माह रमज़ान शुरू भी नहीं हुआ था, मंगल को एक आलम दीन को गोलियां मार के शहीद कर दिया गया, सूफी अब्दुल क़य्यूम साहब को। उससे अगले दिन सलीम खत्री साहब को 6 गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। तो ये क्या है? वो भी तो हमारे अंदर ही मौजूद हैं, हमारे मुआशरे का हिस्सा ही हैं।
हमारी जिंदगी में हमारा भी मेल जोल होता ही होगा ना उन लोगों से। तो ये क्या है, वो भी तो इंसान है। और अगर वो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं तो फिर तो अजब ही है, ये तो एक अजीब ही कहानी है। मुसलमान तो फरमाया कि अगर किसी ने किसी का ना हक एक कत्ल कर दिया, गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। मुसलमान के लिए तो ये हुक्म है कि वो तो बगैर शरी हुक्म के किसी जानवर को या किसी कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारता, और यहाँ पे इंसानों को कत्लेआम किया जा रहा है। तो इसलिए अल्लाह ने तो बार बार फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, सिर्फ अल्लाह से डरो। अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वाले को पसंद फरमाता है। तो सबसे पहला जो नारा तकबीर, नारा रिसालत,